नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे खास कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में, किस तरह से इनका क्रियान्वयन हो रहा है, कैसे आप इनसे जुड़ सकते हैं, क्या आपको लाभ मिल सकता है। इन तमाम बातों के बारे में हम आपको बताते हैं हमारे इस कार्यक्रम के जरिए। आज हम आपको बता दें, बात करेंगे हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। क्या है ये योजना, किस तरह से आप इससे जुड़ सकते हैं, सब बातें आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे देश के मुखिया हमारे प्रधानमंत्री जी का क्या कहना है इस योजना के बारे में, आइए सबसे पहले उसी पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आ सौनी योजनामांथी प्रेरणा मळीने आ योजना बनी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना द्वारा समग्र देश में खेतरों में पानी पहुंचाड़वानुं मोटुं अभियान, मोटा पाये पर बजेटनुं अलॉटमेंट एनी दिशा में काम कर रहा है। तो जाना आपने क्या कुछ कहना है हमारे प्रधानमंत्री जी का। आइए अब आपको हम कार्यक्रम में दिखा देते हैं ये योजना कुल मिलाकर है क्या, किस तरह से क्रियान्वयन होता है इस योजना का। आइए नजर डालते हैं योजना के सार पर। हमारे देश में कुल 14 करोड़ 1 लाख हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। इसमें से 6.5 करोड़ यानी लगभग 45% खेतों पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। इसका मतलब हुआ कि हमारे देश की 55% खेती सिंचाई के लिए मॉनसून की मेहरबानी पर निर्भर है। यानी इन इलाकों में फसलों को पानी देने के लिए न तो ट्यूबवेल है और न ही नदी नाले। बारिश ठीक ठाक हो गई तो फसल भी अच्छी हो जाती है, और अगर बारिश कम रह गई या सूखा पड़ गया तो फसल बर्बाद। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर खेत को पानी पहुंचाने का संकल्प लिया। इसमें नदियों को जोड़ने सहित सभी संभावित विकल्पों पर विचार किया गया, ताकि बाढ़ और सूखा रोकने के लिए जल संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल हो सके। इसके अलावा भूमिगत जल स्तर बढ़ाने के लिए बारिश के पानी को इकट्ठा करने की भी कार्य योजना तैयार की गई। इस योजना में सिंचाई संबंधी लगभग सभी समस्याओं और रुकावटों को दूर करने की व्यवस्था की गई है। सिंचाई के स्रोत विकसित करना, पानी का सही तरीके से वितरण करना और जल प्रबंधन करना इस योजना में खास तौर से शामिल है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कई घटक हैं। पहला है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP। ये घटक राष्ट्रीय परियोजनाओं सहित मुख्य और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए है। दूसरा घटक है हर खेत को पानी। इसमें नए जल स्रोत बनाए जाते हैं और पानी इकट्ठा करने के जो स्रोत पहले से ही मौजूद हैं, उनकी मरम्मत का काम होता है। साथ ही उनका सुधार और नवीनीकरण भी किया जाता है। इसी तरह परंपरागत स्रोतों की वहन क्षमता को मजबूत करना और जल संचयन संरचनाओं के निर्माण पर भी जोर दिया जाता है। इसके अलावा कमांड एरिया का विकास, खाली क्षेत्रों में भूजल विकास और बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए तालाबों का निर्माण किया जाता है। इस घटक में कम से कम 10% कमांड एरिया को सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवर करने की बात की गई है, और निचाई पर मौजूद जल निकायों से लिफ्ट सिंचाई का इंतजाम किया गया है। प्रति बूंद अधिक फसल सिंचाई योजना का तीसरा घटक है। नाम से ही जाहिर है कि ये घटक पानी की बचत और कम पानी में ज्यादा से ज्यादा पैदावार पर फोकस करता है। इसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग की क्षमता बढ़ाने की कोशिश होती है। सूक्ष्म सिंचाई तकनीक से पानी के अलावा उर्वरक, मेहनत और कच्चे माल की लागत में भी कमी आती है। सूक्ष्म सिंचाई वहीं पर की जा सकती है जहां भूजल उपलब्ध हो, इसलिए इन जगहों पर सूक्ष्म सिंचाई संरचनाएं बनाने का काम इसी घटक के अंतर्गत किया जाता है। प्रति बूंद अधिक फसल के जरिए कार्यक्रम प्रबंधन, सिंचाई योजना की तैयारी, वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन और मूल्यांकन जैसे काम भी किए जाते हैं। साथ ही भूमिगत पाइप प्रणाली,
पिवोट और रेन गन का प्रोत्साहन भी इसी में शामिल है। ये घटक जल संचयन पर भी जोर देता है। इसके अलावा ये घटक पानी के बेहतर इस्तेमाल की भी बात करता है। चौथा घटक पनधारा विकास है। इसमें पानी के परंपरागत तालाबों का नवीनीकरण किया जाता है। साथ ही ऐसे ब्लॉक जहां सिंचाई के लिए बारिश का पर्याप्त पानी उपलब्ध न हो, वहां पूरी क्षमता के लिए जल स्रोतों का निर्माण कराना पनधारा विकास में शामिल है। अब सवाल उठता है कि इस योजना से आखिर किसानों को फायदा क्या है? दरअसल किसान इस योजना के अंतर्गत अपने खेतों से छोटे तालाब खुदवा सकते हैं और सूक्ष्म सिंचाई के उपकरण हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा सुनिश्चित सिंचाई के लिए उचित फसल प्रबंधन और जल संचयन की विधियों के बारे में प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं। जाहिर है, जब फसलों को भरपूर पानी मिलेगा तो फसल भी भरपूर होगी। तो जाना आपने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का सार। इसी के साथ और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम सरकार आपके साथ। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। सार तो आपने जान लिया, अब आप इसे किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, अब बारी आती है उसकी। आइए देखते हैं क्या है इसको प्राप्त करने का पूरा तरीका। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर तेजी से काम हुआ है। अगर सूक्ष्म सिंचाई की ही बात करें तो योजना शुरू होने के पहले 5 सालों के दौरान 46,21,000 हेक्टेयर जमीन को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया। इस तरह हर साल औसतन 9,24,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर सूक्ष्म सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई। पिछले साल यानी 2021-22 में ये आंकड़ा 9,38,000 हेक्टेयर का रहा, जबकि 2014-15 में सिर्फ 4,32,000 हेक्टेयर को ही सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया जा सका था। वैसे देश भर में 6,95,00,000 हेक्टेयर जमीन पर सूक्ष्म सिंचाई की जरूरत महसूस की जा रही है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP की शुरुआत 1996-97 में हुई थी। 2015 में इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया। 2015 के बाद इसमें सिंचाई की 297 परियोजनाओं के लिए फंड की व्यवस्था की गई। 297 में से 143 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जो 24,39,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचित कर रही हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने सिंचाई की 99 लंबित परियोजनाओं की पहचान की और उन पर तेजी से काम किया। इन परियोजनाओं में 34,63,000 हेक्टेयर पर पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। 44 परियोजनाओं के पूरा होने की जानकारी सामने आई है, जिनसे 21,33,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचित किया जा रहा है। 2020-21 की ही बात करें तो AIBP के लिए 1,510 करोड़ रुपए, हर खेत को पानी के लिए 976 करोड़ रुपए, प्रति बूंद अधिक फसल के लिए सबसे ज्यादा 2,562 करोड़ रुपए और पनधारा विकास के लिए 990 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अगर आपको बारिश का पानी जमा करने के लिए खेत तालाब खुदवाना है, सूक्ष्म सिंचाई का प्लांट लगवाना है या सोलर प्लांट स्थापित करना है, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सरकार काफी छूट भी दे रही है। छोटे और सीमांत किसानों को ड्रिप इरिगेशन प्लांट के लिए 70% और सामान्य किसानों के लिए 50% सब्सिडी है। फव्वारा सिस्टम के लिए छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों के लिए 60% की सब्सिडी है।
बाकी के लिए 50%। खेत, तालाब और सोलर प्लांट के लिए भी 60% की छूट मिल रही है। योजना का लाभ लेने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर ही कृषि सलाहकार या कृषि पर्यवेक्षक के पास जाकर सब्सिडी का फॉर्म भरना होगा। फिर ये फॉर्म जिला कृषि विभाग में जमा होगा। सब्सिडी मंजूर होने पर विभाग की ओर से आपको मैसेज मिलेगा और फिर आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आप चाहें तो सब्सिडी का फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग राज्यों में कृषि विभाग की वेबसाइट पर फॉर्म उपलब्ध होगा। देश का कोई भी किसान जिसके नाम पर जमीन हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ ले सकता है। सब्सिडी फॉर्म पर जमीन के कागजात, पहचान पत्र, आधार कार्ड और पैन कार्ड वगैरह लगाने होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए जिला या ब्लॉक के कृषि अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। वैसे आप चाहें तो किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर भी बात की जा सकती है। तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं आप इस योजना को? जान लिया ना आपने। आपके मन में कुछ सवाल जरूर होंगे जिनके जवाब हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम सरकार आपके साथ और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने का। जाहिर है बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लेकर। आइए इसी के बारे में जानने के लिए रुख कर लेते हैं हमारी विशेषज्ञ का। तो आज के हमारे इस अंक में जैसे हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर, इस पर और विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर नीलम पटेल। बता दें आपको ये वरिष्ठ सलाहकार कृषि नीति आयोग में हैं। डॉक्टर पटेल बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो डॉक्टर पटेल, जैसे हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में, पूरी जानकारी अभी हमने कार्यक्रम के माध्यम से हासिल भी की है, लेकिन एक विशेषज्ञ होने के नाते आपसे हम जानना चाहेंगे कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है कि हर खेत को पानी मिल सके, तो ये योजना कितनी कारगर है? हाँ, पहले बात तो हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना पे आज बात करने वाले हैं। आप जानते हैं हमारे देश में कृषि पे जो भूभाग है उसका आज तक सिर्फ 50% भाग पर ही सिंचाई की सुविधा हो पाई है। जो बाकी हमारा 50% कृषि का क्षेत्रफल है वहाँ पर हम अभी तक सिंचाई की सुविधाएं नहीं हो पाई हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लेकर आए, और जैसा कि आपने बताया इसका उद्देश्य ये था कि हर खेत को पानी और पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब जल की प्रत्येक बूंद से अधिक उत्पादन। तो मतलब ये हुआ कि हमारे किसान भाई जिनके पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं थी वो अपने खेत पर या कहीं पर कम्युनिटी पे या पंचायत के लेवल पर भी सिंचाई का साधन जहाँ पर कि जल को संग्रहित कर सकते हैं, फिर इस जल को हम खेत तक ले जा सकते हैं, और इसके बाद जब ये खेत तक जल पहुंच जाए तो फसलों में इसको अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। तो इस सिंचाई जो हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में है, इनमें हमने सब चीज़ों का ख्याल रखा है कि पहले तो जो जैसे मैंने बताया कि पहले आपको जो वाटर सोर्स, जल का स्रोत, फिर उस जल का उसका वितरण, और उसके बाद वितरण के बाद हमारे खेत पर ले जाना, फसलों में देना। तो ये जब तीनों चारों चीज़ें मिल के आ जाती हैं तो किसान की सिंचाई से जो जुड़ी हुई समस्याएं थी उनका हल इस हमारी जो योजना है उसके तहत मिल जाता है और इसको अपनाने से मिल जाता है। तो अगर हम खेती में सिंचाई की ही समस्या को दूर कर पाएं तो
मैं आपको एक बात बता दूं, आपने कृषि के ज़्यादातर समस्या आपने दूर कर दी। जी, तो हमारे किसानों के समक्ष बहुत बड़ी समस्या यही आती है कि जल नहीं है, जल की कमी के कारण सिंचाई नहीं हो पा रही है, फसल की गुणवत्ता बेहतर नहीं हो पा रही है। तो ये तमाम जो परेशानियां हैं इस योजना के चलते हम कह सकते हैं कि दूर हो जाएंगी। हमारे किसान बस अब इसे अपना रहे हैं, लेकिन कुछ जो रह गए हैं हम उम्मीद करते हैं कार्यक्रम देखने के बाद अवश्य इससे जुड़ेंगे ही। लेकिन कई सवाल इस योजना के संदर्भ में हमारे किसानों के मन में होते हैं। डॉक्टर पटेल, ऐसे ही कुछ किसान भाई हैं जिन्होंने अपने सवाल हम तक पहुंचाए हैं। आइए क्या सवाल है उनका हम जान लेते हैं। कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि अगर मेरे को अपनी खेती में स्प्रिंकलर का यूज़ करना है तो वो कहां से मिलेगा, और हमारी गवर्नमेंट उस पर हमें क्या सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, ये मेरा सवाल है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई हमें ये सारी चीज़ें कैसे होगी। ये बूंद बूंद सिंचाई योजना, ये काफ़ी योजनाएं जो गवर्नमेंट की चलती है, एक तो इसके बारे में हमें डिटेल नॉलेज दी जाए, और दूसरा अगर वो इक्विपमेंट्स या ड्रिप मेरे को लगानी है, मैं पॉली हाउस लगाता हूँ और नेट हाउस लगाता हूँ, उसमें हमें ड्रिप का यूज़ करना पड़ता है, तो ड्रिप कहाँ से मिलेगी और ड्रिप के ऊपर हमें सब्सिडी कितनी मिलेगी। डॉक्टर नीलम क्या कहना चाहेंगी? बहुत जिज्ञासा है हमारे किसान भाई में, जानकारी पूरी हासिल करना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? हाँ, धन्यवाद, बहुत अच्छा सवाल है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अगर आप जैसे आपने बोला कि आप पॉली हाउस और ड्रिप नेट हाउस लगाते हैं, तो जो किसान भाई इस कार्यक्रम को देख रहे हैं मैं उनको बता दूं कि जो हमारी मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर है, मतलब जो हार्टिकल्चर की परियोजना है, उसमें हमारे किसानों को पॉली हाउस और जो नेट हाउस लगाने वाले किसान हैं उनको ड्रिप और स्प्रिंकलर उसके साथ मिलता है। उसके लिए उनको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, नंबर एक। नंबर दूसरा जो सवाल था कि आपको कहाँ से मिलेगा, आपको स्प्रिंकलर और ड्रिप कहाँ से मिलेगा, तो जो जहाँ से आप बात कर रहे हैं, आपके अपने जिला उद्यान अधिकारी, अगर आप सब्जियां फल कोई लगाते हैं, और जिला कृषि अधिकारी से आपको संपर्क करना है ये परियोजना का लाभ लेने के लिए। तीसरा है कि कौन सी फसलों में हम लगा सकते हैं, कहाँ नहीं लगा सकते हैं। तो मैं बताऊं किसान भाइयों, हम लोगों ने अपने देश में 1970 से इस पर अनुसंधान किया है, और 1970 से आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा अनुभव रहा, 50 साल का इन तकनीकों पे काम करने का। तो जो अपना फव्वारा सिंचाई है, इसको हम ये कहते हैं कि जो हमारी सब्जियों वाली फसलें हैं जिनमें हमें फूल गिरने की समस्या होती है, आप उस पर ना लगाएं, उस पर छोटे वाले स्प्रिंकलर आते हैं वो लगाएं। और जहाँ तक रही ड्रिप की बात, ड्रिप आप किसी भी तरह की फसल में ले सकते हैं। आपको बस जो आपको जब आप लगाने जाएंगे तो जो आपके जिला उद्यान अधिकारी या जिला कृषि अधिकारी हैं, आपको फसल के अनुसार आपको ज़रूर सिस्टम का चुनाव करने में मदद करेंगे, और आप लेकिन किसी भी फसल में इसको लगा सकते हैं। बस खाली आपको इसको चलाना सीखना है, जो कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो जैसे इन्होंने बात की डॉक्टर नीलम कि किस तरह से ये ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्सिडी के बारे में भी ये जानना चाहते थे, तो सब्सिडी पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सब्सिडी पे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये स्कीम में हमें पता है कि हमारे देश में लगभग 86% किसान जो हैं वो हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल, छोटे और मझोले किसान हैं। अब जब हमारे किसानों की बात होती है तो आप जान रहे हैं कि हमारा उद्देश्य ये होता है कि उनको तकनीक अपनाने में कोई मुश्किल ना हो। इसीलिए मुश्किल ना हो तो हम इसमें छूट मिलती है किसानों को, और वो इसमें किसान अगर एक घर में एक ज़मीन 4 भाइयों के बीच में है तो चारों भाइयों को अलग अलग भी अनुदान इसमें मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि पिताजी के नाम पर ज़मीन है तो सिर्फ पिताजी को मिलेगा, अगर 4 भाइयों के नाम पर है तो 4 भाइयों को इंडिविजुअल ट्रीट किया जाएगा, अलग उनको मिलेगा। और इसमें हम 55% अनुदान तो मिलता है जो केंद्र सरकार देती है छोटे और मझोलों के लिए, लेकिन बड़े किसानों के लिए 45% मिलता है। ये हमारे बाकी राज्यों के लिए है, लेकिन जहाँ पर हमारे नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट है वहाँ पर हमारा फंडिंग पैटर्न जबकि जानते हैं दूसरा होता है। अब है कि ये जो 55% तो हमारा हो गया केंद्र सरकार से, इसके अलावा राज्य सरकारें भी अपना हिस्सा देती हैं अपने किसानों को सहूलियत देने के लिए। तो जो किसान भाई इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो अपने राज्य सरकार से भी आप अपना हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत आसान है, आपकी जमीन के पेपर आपके पास होनी चाहिए, आपका बैंक में अकाउंट होना जैसे कि आज सबका है,
सबका और ही अपना है। आधार कार्ड हो। अब ये 3 चीजें लेके आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या प्रक्रिया रहती है, प्रक्रिया, मतलब कहाँ हाँ, ये इसमें ढूंढ सकते हैं? हाँ, देखिए इसमें बहुत आसान है। जिस राज्य के किसान हैं उन राज्य सरकारों ने क्या किया है, जैसे कि मोबाइल की कंपनी है, इसी तरह जो सूक्ष्म सिंचाई बनाने वाली कंपनियां हैं, इनका पंजीकरण किया है। इनकी पंजीकरण करके इनकी लिस्ट सारी इनकी जो राज्य सरकार की वेबसाइट है उस पर उपलब्ध रहती है। अगर उपलब्ध नहीं है तो जो इनका किसान कॉल सेंटर है, आप उस पर फोन करके भी लिस्ट मंगा सकते हैं। लिस्ट मंगाने का मतलब, पंजीकरण करने का मतलब यह है कि किसानों को सुविधा देनी है कि वो अपनी पसंद की कंपनी से लगा सकें। मान लीजिए एक राज्य में 5 कंपनियां काम करती हैं, तो किसान भाइयों को मैं जरूर अनुरोध करूंगी कि आप वो 5ओं से संपर्क करिए। उनका सर्विस सेंटर देखिए कहाँ पर है, उनकी सुविधा कैसी है, क्योंकि सरकार ने इसमें सारा प्रोविजन रखा है कि आपको वो एग्रोनॉमी, मतलब फसल आप लगा लें तो कैसे लगाएंगे, उसमें कोई बीमारी है, कैसे देखभाल करनी है, कैसे इस सिस्टम की देखभाल करनी है, ये सारी कंपनियों को जिम्मेदारी दी गई है। अगर कोई कंपनी अपना जो वादा किया, जो लिख के दिया, सरकार को नहीं देती है, नहीं करती है, तो सरकार क्या करती है, किसान भाई अगर उनके बारे में बताते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है। एक किसान भाई मैम हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका क्या सवाल है हम वो शामिल कर लेते हैं। पहले क्या पूछना चाहते हैं हमारे किसान भाई? हमें स्प्रिंकलर कहाँ से मिल सकते हैं और कितनी सब्सिडी, और हमें कितने मतलब कि सब्सिडी मिलेगी और कितना हमें उसमें पैसा देना पड़ेगा, ये जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? अगर 1 एकड़ का खेत है तो इसके लिए कितने हजार रुपए का ये सिस्टम कास्ट आएगी, और इसमें जो 55% है वो केंद्र का अनुदान होगा और बाकी जो अनुदान हमारी राज्य सरकार भी देती है। तो भैया आपको क्या करना है, अपना एक आधार कार्ड, अपनी पासबुक की कॉपी एक, और अपनी ज़मीन का पेपर ले करके आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं अपने राज्य सरकार के पोर्टल पे। और नहीं अगर आपको मुश्किल होता है तो आप जा करके उनके जो आपके जिला उद्यान अधिकारी या जिला कृषि अधिकारी हैं, क्योंकि मैं इसलिए दोनों का नाम ले रही हूँ, कहीं कहीं पर यह परियोजना जिला कृषि अधिकारी देख रहे हैं और कहीं कहीं पर जिला उद्यान अधिकारी देख रहे हैं, तो आप उनसे संपर्क करें। लेकिन अगर आप ये दोनों भी नहीं करना चाहते हैं तो जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपके राज्य में जो पंजीकृत कंपनी है, आप उनको भी टेलीफोन करके अपने घर बुला सकते हैं और आपको वो सारा समझाएंगे और आपको अप्लाई करने में मदद करेंगे। ये उनको काम सौंपा गया है जिससे कि किसान भाई कहीं ना जाएं, वो आपके साथ आएंगे। आपको उनका जो पता है वो चाहिए, और पता के लिए मैंने आपको बताया या तो राज्य सरकार के पोर्टल से, और अगर आपको कुछ नहीं होता है तो मैं किसान भाइयों से कहूँगी आप किसान सेवा जो किसान कॉल सेंटर है आप उस पर जरूर संपर्क करके इसका भी डिटेल आप अपने पास मंगवा सकते। जागरूकता आए हमारे किसानों के लिए, इसके लिए किस तरह के यहाँ पर कार्य हो रहे हैं? देखिए, जब हम इसका ये योजना को लेके आए थे तो हमें पता था कि जब किसान कभी भी एक नई चीज पे जाते हैं तो मुश्किल आती है, वो हम लोग को भी आती है जब हम एक तकनीक दूसरी अपनाते हैं। तो इसीलिए राज्य सरकारें भी किसानों को प्रशिक्षण देती हैं। दूसरा है जो हमारे आप देते हैं कृषि विज्ञान केंद्र है, ये किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम करते हैं। जो ICR के और संस्थान है या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो करती हैं। और अगर ये सब करने के साथ साथ जो कंपनियों का पंजीकरण इनके राज्य में हुआ है वो कंपनी भी हैंड होल्डिंग किसानों का करती हैं और जा करके उनके खेत में ट्रेनिंग दे के आती हैं कि कैसे चलाना है, कैसे देखरेख करनी है, कैसे खाद देनी है, अगर कोई दुर्घटना हो जाए, पाइप फट जाए, कुछ हो जाए तो आपको कैसे काम करना है। ये तो हमें ये पूरा अंदाज है कि किसान भाइयों को समस्या क्या क्या हो सकती है, तो उनके समाधान के लिए हमारी सरकार भी बिल्कुल तैयार है। और जैसा कि हम कहते ही हैं, सरकार हमेशा ही हमारे किसानों के साथ भी है। एक और किसान भाई के मन में एक दुविधा है, आइए क्या है वो दुविधा हम जान लेते हैं। कृषि सिंचाई योजना में और कौन कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिससे किसान को फायदा हो सके, वह भी कृपया बताएं। हाँ, देखिए, कृषि सिंचाई योजना में आप लोग सिर्फ ये मत सोच के रहिए कि ड्रिप और स्प्रिंकलर सिर्फ आपको मिल रहा है। इसमें आपको तालाब बनाने, जो खेत तालाब कहते हैं, जैसे कि जो कुणाल गहलोत जी हैं, इनके क्षेत्र में पानी की अगर मान लीजिए दिक्कत है, क्योंकि पानी जो है जो अपना ट्यूबवेल वाटर है वो बहुत अच्छा नहीं है सिंचाई के लिए। तो किसान भाई पानी अगर बरसात का
पानी जैसे बरसात अच्छी होती है उसको संग्रहित करना चाहते हैं, खेती में प्रयोग करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, कृषि सिंचाई योजना में ये भी सुविधा है कि आप खेत तालाब के लिए आप अप्लाई करिए, खेत तालाब बना लीजिए। दूसरा है, अगर आप इससे जाकर के मान लीजिए कि हमारे खेत, आप जानती हैं देश में बंटवारा हो जाता है, खेत अलग अलग हो जाते हैं और आप हर जगह तो तालाब बनाएंगे नहीं, तो अगर एक जगह आपने तालाब बनाया और उससे दूसरे खेतों तक आपको पानी ले जाना है, तो आप वो जो पाइप आपको मिलेंगे पानी ले जाने के लिए, वो भी आपको सुविधा इसमें उपलब्ध है। तो ये सारी सुविधाएं इसमें उपलब्ध हैं किसान भाइयों को। जी, तो हम किसानों को यही कहना चाहेंगे कि आप ये मत सोचिए कि सिर्फ स्प्रिंकलर है या फिर ड्रिप ही मिल रहा है, आपको यहाँ पर अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तालाब निर्माण भी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, उसको भी दूर करने के लिए इस योजना में प्रावधान दिया गया है। बिल्कुल डॉक्टर नीलम पटेल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी अहम जानकारियां सभी दर्शकों के साथ साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो जान लिया ना आपने कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आखिर है क्या, किस तरह से आप इससे जुड़ सकते हैं, कैसे आप लाभ ले सकते हैं, और जाना ना आपने कि हमारी सरकार हमेशा ही हर कदम पर आप सभी के साथ है। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमने पूरी जानकारी आपको दे दी है। अगले कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, आइए हम आपको बताते हैं। अगले हमारे अंक में बात होगी परंपरागत कृषि विकास योजना पर। इस योजना के बारे में कोई भी सवाल आपके मन में है, पहले ही हम तक पहुंचाइए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है sarkaaraapkesath@gmail.com। साथ ही आपको बता दें कि फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए सरकार आपके साथ, आप सीधा पहुंच जाएंगे हमारे फेसबुक पेज पर। वहां पर आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं, सुझाव भी पहुंचा सकते हैं हम तक। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर भी एक जरिया है। जी हां, इसका नंबर है 1800-113-060, जिस पर आप सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, जिन्हें कार्यक्रम में हम जरूर शामिल करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में मुलाकात होगी, एक नई योजना पर हमारे विशेषज्ञों से चर्चा होगी। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।